अब देखो भाई, नाना जी का सफ़र यहीं तक था हमारे साथ। अब क्योंकि नाना जी के ऊपर इसको पढ़ाने की जिम्मेदारी भी थी, मैं हूँ अभी, ठीक है। हम सब तेरे साथ हैं अभी। नाना जी का जो सपना है वो पूरा करना है। तो नमस्कार दोस्तों, आज है 24 सितंबर। बाकी रात को हम घर में रहे और नाना जी का जो पार्थिव शरीर है उसकी देख रेख की भाई। साथ में ब्रिजेश बोला भी भाई कल से पूरी हाजिरी दे रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद बोला। अरे भाई जी, मेरा फर्ज है यार, जी कैसी बात कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, कल से साथ में बना हुआ है। और देखो भाई, नाना लोगों के घर की जो कंडीशन है कुछ ऐसे भाई। आज भी इनका मकान पठाली से बना हुआ है भाई, और जब बारिश होती तो पूरा मकान लीक हो जाता है पानी से। कंडीशन बहुत बेकार है और पूरे घर की जिम्मेदारी नाना जी के कंधों पे थी। सबसे ज्यादा बेहाल जो हो रखा माँ जी और अनीता का हो रखा भाई। अब माँ जी और अनीता की बहुत ज्यादा करीब थे नाना जी, क्योंकि नाना जी हर महीने गाँव आते थे और माँ जी तो भाई रह ही नहीं पाती थी नाना जी के बिना। कल जैसे ही मैं घर आया रिस्के से 5 बजे, और माँ ने जैसे ही सुना कि नाना जी एक्सपायर हो गए, रोते रोते घर आई, कोई होश नहीं माँ जी को। फिर मैंने ब्रिजेश को फ़ोन किया, मैंने कहा यार गाड़ी लेके आ जा। फिर हम रात को 7-8 बजे यहाँ पहुँचे। माँ जी तो तब से खाना भी नहीं खा रही, कुछ नहीं खा रही भाई। सब ने कल रात खाना खा भी लिया था, लेकिन माँ ने कल से खाना नहीं खाया भाई। माँ का और अनीता का तो ऐसा हो रखा कि मतलब उनको देख के अजीब सा लग रहा है यार। तो अभी हम रुके हैं, मामा जी आ रहे हैं हिमाचल से, छोटे वाले मामा जी, वो भी पहुंचने वाले। वो कल रात निकल गए थे वहाँ से, तो जैसे वो आएंगे वो भी थोड़ा मुख्य यात्रा करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम सभी लोग जाएंगे उत्तरकाशी, क्योंकि हम सब ने डिसाइड किया कि नाना जी का जो अंतिम संस्कार होगा वो होगा उत्तरकाशी त्रिवेणी घाट पे। और जो भी लोग यहाँ आ रहा, हर कोई बोल रहे भाई कि ऐसे सज्जन व्यक्ति थे कि क्या ही बोले। बल किसी का 1 रुपये भी उधार नहीं रखा। और सबसे बड़ी बात, हर कोई ये बोल रहा है कि देखो नवरात्रि चल रहे हो, नवरात्रि के समय उन्होंने अपना देह त्याग किया भाई। यानी कि माँ के जो 9 द्वार हैं वो नाना जी के लिए खुले हैं भाई। यानी कि एकदम स्वर्गीय आत्मा थी भाई। बिल्कुल, मतलब नाना जी ने ऐसा लग रहा है कि अपने जीवन में हाँ, किसी का बुरा नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया यार। अच्छा मैंने भी कर्म देखा किया, अपनी ये लाइफ हमने में। देख लिया। मतलब सब लोग बोल रहे कि भाई नाना जी ने किसी से एक दवाई नहीं मांगी, अपने मतलब अपने हाथ पाँव से चले गए। मतलब बस यानी कि बढ़िया किसी पे करके। बिताई नहीं, हाँ, किसी के से ज्यादा सेवा करवाई नहीं करवाई भाई। नहीं, मतलब बिल्कुल अपने- पता ही नहीं चला, हाँ। क्योंकि परसों तक तो ठीक थे और कल पता नहीं क्या हुआ, दिन भर थोड़ा तबियत खराब थी बल। और शाम को एकदम सो रखे थे और नानी जी बल वहीं पे बैठ रही थी। नानी जी ने सोचा बल कि सोई रहे हैं, आराम कर रहे हैं। वो बाद में चला पता, जब 2-3 घंटे हो गए नाना जी उठे नहीं, तब जाके पता चला कि नाना जी ने अपना देह त्याग दिया है। और मामा जी लोग भी पहुंचने वाले हैं, और मेरा छोटा भाई रुपेश और आंसू भी आ रहा है। तो हमने 2 गाड़ी बुक करवा रखी है, एक तो ब्रिजेश भुला की है और एक दूसरी गाड़ी है जो इमरजेंसी में बुक करनी पड़ी, क्योंकि पहले ऐसा था कि हम यही जो पैतृक घाट है वहीं अंतिम संस्कार करेंगे। लेकिन यहाँ की जो घाट की स्थिति बहुत बेकार हो रही है, वहाँ रास्ता बिल्कुल ख़राब हो रखा। और गांव के लोगों ने बोला कि भाई उत्तरकाशी लेके चलो, क्योंकि गांव में ना 89% पलायन हो रखा भाई। गांव के रास्ते की कंडीशन खराब है। जो घाट के लिए रास्ता है, यहाँ के लोग बोल रहे भाई कि बहुत दिनों से मतलब वहाँ मतलब घास ही घास जमी हुई है, रास्ते का पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ से जाना है। फिर हमने बोला कि क्यों ऐसी बेकदरी करें हम उस पार्थिव शरीर की। हम उस पार्थिव शरीर को उत्तरकाशी ले जाएंगे और त्रिवेणी घाट पे उसका अंतिम संस्कार करेंगे। चलो भाई, जैसे मामा जी आते हैं वैसे ही थोड़ा मामा जी को मुख्य यात्रा करने देंगे, उसके बाद निकल पड़ते हैं यहाँ से उत्तरकाशी के लिए, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। यहाँ से उत्तरकाशी की दूरी लगभग 50 से 51 किलोमीटर दूर है। और हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ, कुछ लोग बोलेंगे कि इसको तो वहाँ वीडियो बनाने की लगी हुई, तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ। जब मैंने नाना जी के साथ हर खुशी के पल जी रखे हैं, उन सबको कैमरे में कैप्च कर रखा है, हंस खेल के हमने बहुत सारा समय काट रखा है। तो जब मैंने वो खुशी वाली जर्नी भी इसमें सेव कर रखी है, तो आज मैं सोच रहा हूँ कि ये जो आखिरी जर्नी है उसको भी सेव कर लेता हूँ भाई। क्योंकि इंसान कब आता है कब चले जाता है इसका तो कोई पता नहीं चलता है, लेकिन जो हमने कैमरे में कैद की हुई रहती है हंसी खुशी के पल, वही हम बाद में देख सकते हैं। तो चलो भाई, उत्तरकाशी में त्रिवेणी घाट पे आ गए हैं। बाकी यहाँ अच्छी बात है कि यहाँ फड़ी फड़ी लकड़ी मिलती है, यानी कि पेमेंट करना है, जितना क्विंटल आपको पड़वाना है उतना फाड़ देते हैं। तो सभी लोग घाट पे लकड़ी ले जा रहे हैं जहाँ पे फाड़ रखी है। तो यहाँ पेमेंट में लकड़ी फटती है भाई। अब देखिए, इंसान ज़िंदगी भर अपने ऐशो आराम के पीछे पड़ा रहता है, लेकिन दरअसल हकीकत ये होती है कि आखिरी जो सफ़र होता है ना इंसान का, वो सिर्फ घाट तक ही होता है भाई। घाट तक हर कोई आएगा, लकड़ी दे के फिर अपने घर चले जाएगा। और जो इंसान के साथ जाती है ना, वो सिर्फ जाती है लकड़ी।
बाकी माया मोह पैसा सब यहीं छूट जाता है इंसान का। बाकी देखिए जी, कन्हैया भी अपने दादा की अंतिम मुख यात्रा करने के लिए यहाँ पे आ रखा है। कन्हैया का जो स्कूल है ठीक सामने यहाँ पे है। तो यहाँ पर रुपेश, आंसू सब लोग आ रखे भाई। ये लोग भी रात को निकले देहरादून से, आंसू निकला रात को दिल्ली से। तो समय दिन की 2 बज रही है। बाकी नाना जी का अंतिम संस्कार हो गया है। बाकी मैं कन्हैया को समझा रहा हूँ कि भाई अब अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना, ठीक है। अब देखो भाई, नाना जी का सफ़र यहीं तक था हमारे साथ। इसके बाद आगे खुद पढ़ाई करना। अब क्योंकि नाना जी के ऊपर इसको पढ़ाने की जिम्मेदारी भी थी, लेकिन चल कोई बात नहीं, तुम मन हल्का मत रखना, ठीक है। मैं हूँ अभी, ठीक है। हम सब तेरे साथ हैं अभी, लेकिन पढ़ाई करना है, ठीक है ना। नाना जी का जो सपना है वो पूरा करना है। क्या सपना है नाना जी का, पता तुझे? कितनी मेहनत कर रही तेरे लिए, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान देना। बाकी इसको पता ही नहीं था बल्कि नाना जी का कल स्वर्गवास हो गया। तेरे को कब चला पता? 12 बजे आज। हाँ, तो आज गुरुजी ने बताया, क्योंकि हमने बताया नहीं था, हमें पता था ये वहाँ घबरा जाएगा, इसीलिए इसको बताया नहीं था। इसको आज 12 बजे चला पता कि नाना जी का स्वर्गवास हो गया। फिर ये अपने गुरुजी के साथ यहाँ पे आ रखा है, और जैसे अंतिम संस्कार पूरा हो जाएगा उसके बाद ये फिर वापस चले जाएगा स्कूल पे। नहीं घर जा रहा? चलो भाई, इसको भी घर ले जाते, फिर क्या करे भाई। अब घर में भी इसका इंतज़ार कर रहे हैं मामी लोग, और नानी, माँ जी, अनीता, उनके तो बेहाल हो रखे भाई, वो तो बेहोश हो रखे घर में सीधे। चल कोई नहीं, पढ़ाई कर, ठीक है। तो जो भी कमी होती है मेरे से बोला कर, हैं, लेकिन पढ़ना है, नाना का सपना पूरा करना है, ठीक है। हाँ। तो समय अभी दिन की 3 बज रही है, और नाना जी का अंतिम संस्कार भी हो गया है। यहाँ पर अंतिम संस्कार किया, वहाँ पर जो राख है उसको अब गंगा जी में विसर्जन कर रहे हैं। तो अंतिम संस्कार करने के बाद सभी लोग अब घर के लिए जा रहे हैं।